आज के प्रतिक्रिया से 10/8/1966 रिकॉर्ड चला है। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। ओम शांति। मीठी मीठी रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे ही कहते हैं कि हे बाबा, हम जानते हैं कि ये बेहद का बाप सुख देने वाला है। अर्थात बेहद का बाप माना सब का बाप है। उनको सब बच्चे आत्माएं याद करती रहती है। किस न किस प्रकार से याद करती रहती है। याद करते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं है कि हमको कोई उस परमपिता परमात्मा से विश्व की बादशाही मिलती है। तुम जानते हो, हमको बाप जो सत्य की विश्व की बादशाही देते हैं वो अटल अखंड अडोल बादशाही है। और वो हमारी बादशाही 21 जन्म कायम रहती है। सारे विश्व पर हमारी राजाई रहती है। कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। हमारी राजाई है अडोल, क्योंकि वहां एक ही धर्म है। द्वैत नहीं है, दूसरे धर्म नहीं है, दूसरे राज्य नहीं है। तो वो है अद्वैत राज्य, जहां एक का ही राज्य है। बच्चे जब गीत सुनते हैं तो बुद्धि में अपनी राजाई का नशा होना चाहिए। ऐसे ऐसे गीत घर में रहने चाहिए, जिससे बाप और वर्षे की झट याद पड़ती है। बाप की याद की मस्ती गुप्त रहनी चाहिए। तुम्हारा सब कुछ है गुप्त। और बड़े बड़े आदमियों का तो बहुत ठाठ बाट होता है। तुमको कोई ठाठ नहीं है। तुम देखते हो बाबा ने जिसमें प्रवेश किया है उसमें भी ठाठ की कोई बात नहीं है। कपड़े आदि सब वो ही हैं। जो आदि में थे। तुम बुद्धि से समझते हो, इनमें बाबा ने प्रवेश किया है। इनमें दो बैलों की जोड़ी का गायन है ना, तो इनमें बाबा ने प्रवेश किया है हमको ये राज भाग देने के लिए। ये भी बच्चे जानते हैं। यहाँ इस पुरानी दुनिया में हर एक मनुष्य अनराइटियस छी काम ही करते हैं।
जो भी इस समय मनुष्य, विद्वान, पंडित, साधु आदि हैं, राजा हैं या प्रेसिडेंट, सब अनराइटियस ही काम करते। इसलिए इनको बेसमझ कहा जाता है। बुद्धि को बिल्कुल ही ताला लगा हुआ है। तुम कितने समझदार थे, विश्व के मालिक थे, अब माया ने इतना बेसमझ बनाई दिया है जो कोई काम के नहीं रहे। बाप के पास जाने के लिए भक्ति मार्ग में यज्ञ, तप, दान आदि बहुत करते रहते, परंतु मिलता कुछ भी नहीं, ऐसे ही धक्के खाते रहते, जैसे कोई आरफन धक्के खाते रहते। दिन प्रतिदिन कल्याण ही होता जाता है। जितना जितना मनुष्य तमो प्रधान होते जाते हैं, उतना ही अकल्याण होना है। ऋषि मुनि जिनका गायन है वो पवित्र रहते थे। जब सतो प्रधान थे तो साफ कहते थे, हम रचयिता और रचना के आदि मध्य को, अंत को नहीं जानते। नेति नेति कहते थे, हम उसके आदि अंत को नहीं जानते। अब तमो प्रधान बन गए हैं तो शिवोहम तत्वम कहते। परमात्मा सर्वव्यापी, तेरे में भी है, मेरे में भी है। वो लोग सिर्फ कहते हैं, परमात्मा कह देते। परम पिता का वो नहीं कहेंगे। परम पिता फिर उनको सर्वव्यापी कहना, ये तो रंग हो जाता है। इसलिए फिर ईश्वर व परमात्मा कह देते। पिता अक्षर बुद्धि में नहीं आता है, करके कोई कहते भी हैं तो भी सिर्फ कहने मात्र। अगर परम पिता कहेंगे तो बुद्धि एकदम चमक उठे। बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वो है ही हेवनली गॉड फादर। फिर हम कलयुगी नरक में क्यों पड़े हैं? अब हम मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे पा सकते? ये बात किसी की बुद्धि में नहीं आती। आत्मा पतित बेसमझ होती जाती है। आत्मा पहले समझदार सतो प्रधान थी, फिर रजोतमो में आती, बेसमझ बन पड़े। अब तुमको समझ आई है, बाबा ने हमको ये स्मृति दिलाई है। तो नई दुनिया, नया भारत था तो हमारा राज्य था, एक ही मत है, एक ही भाषा, एक ही महाराजा महारानी थे। सतयुग में महाराजा महारानी, त्रेता में राजा रानी कहा जाता है। फिर द्वापर में वाम मार्ग शुरू होता है। वाम मार्ग माने उल्टा मार्ग।
फिर हर एक के कर्म पर मदार, कर्मों के अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। अब बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसा कर्म सिखाता हूं जो 21 जन्म तुम बादशाही पाते हो। बल वहां भी हद का बाप तो मिलता है नई दुनिया में, परंतु वहां ये ज्ञान नहीं रहता है कि राजाई का वर्षा बेहद के बाप ने दिया है। फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू हो जाता है, विकारी संबंध आ जाता है। फिर जैसे जैसे कर्म ऐसा ऐसा फल। देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं, फिर सतयुग का सुख खलास हो जाता है, फिर कर्मों अनुसार जन्म मिलता है। भारत में राजाएं पूज्य भी थे, सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा पूज्य होती है, परंतु वहां पूजा व भक्ति आदि होती नहीं है। जब द्वापर में भक्ति मार्ग शुरू होता है तो यथा राजा रानी तथा प्रजा पुजारी भक्त बन जाते हैं। बड़े ते बड़ा राजा तो सूर्यवंशी पूज्य था, वो ही पुजारी बन जाते। अब तुम जो वाइसलेस बनते हो उसकी प्रारब्ध 21 जन्म मिलती है। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। जो जो पूज्य देवी देवताएं होकर गए हैं उन्होंने मंदिर बनाए, पूजा करते हैं। ये ब्रह्मा सरस्वती फिर राजा रानी बनेंगे। इन्होंने मेहनत की है तभी पूज्य बने हैं। दस 8/1966 की प्रातः क्लास का तीसरा पेज। कोई को पता नहीं है माला क्या चीज है। ऐसे ही माला फेरते रहते हैं। 16,108 की भी माला होती है, बड़े बड़े मंदिरों में रखी रहती है। फिर कोई कहां से खींचता है, कोई कहां से खींचता है। बाबा बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाती थी, माला जाकर फेरते थे, राम राम जपते थे, क्योंकि फूल एक ही बाप है। फूल को ही राम राम कहते हैं। फिर सारी माला पर माथा टेकते हैं। ज्ञान तो कुछ भी नहीं है। पादरी लोग भी हाथ में माला फेरते रहते हैं। उनसे पूछो किसकी माला फेरते हो, उनको तो पता ही नहीं है। कह देंगे क्राइस्ट की याद में फेरते हैं। उनके बड़े पोप पादरी होते हैं, वो तो फिर पापों की माला होगी। है पोपों की माला।
क्रिश्चियन धर्म के जो भी पोप हुए हैं उन सब के चित्र हैं। पोपों का कितना मान है, उनको ये पता ही नहीं है क्राइस्ट की आत्मा खुद कहाँ है। तुम जानते हो क्राइस्ट की आत्मा खुद तमो प्रधान है। तुम भी तमो प्रधान बैगर थे, अब बैगर टू प्रिंस बनते हो। भारत प्रिंस था, अब बैगर है, फिर प्रिंस बनते हैं। बनाने वाला बाप, तुम मनुष्य से प्रिंस बन रहे हो। प्रिंस कॉलेज भी होता है जहां प्रिंस जा करके पढ़ते हैं। तुम यहाँ पढ़ करके 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। नाल से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। ये श्री कृष्ण प्रिंस है, इनकी 84 जन्मों की कहानी लिखी हुई है। मनुष्य क्या जाने, वो तो कह देते हैं कि मनुष्य 84 लाख जन्म लेते हैं, फिर कहते हैं मनुष्य का जन्म दुर्लभ है। 84 लाख योनियां भोग कर फिर एक मनुष्य का जन्म मिलता है, इसलिए कहेंगे दुर्लभ है। मनुष्य का जन्म सबसे अच्छा है। बाकी बिच्छू टिंडन आदि बनते हैं, कितनी नॉनसेंस बातें हैं। अब तुम समझते हो जो श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस था सो अब फिर 84 जन्मों के बाद बैगर बना है। 5000 वर्ष पहले देवी देवताएं कितने साहूकार थे, अभी वो ही देवी देवताएं कंगाल बने हैं। ये बातें और कोई जगह सत्संग में तुम सुन नहीं सकेंगे, और सब जगह शास्त्र ही सुनेंगे। ये बातें सिर्फ तुम ही सुन सकते हो। भगवान वाच वो सब का फादर है, तुम गॉड फादर से सुनते हो। गीता में सिर्फ भूल ये की है जो शिव भगवान वाच के बदली कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है, इसलिए गाया भी जाता है झूठी दुनिया। सत्युग है सचखंड, ये है झूठखंड। ये रावण स्थापन करते हैं, रावण का रूप बनाते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। किसको भी पता नहीं है आखिर रावण है कौन, जिसको मारते भी हैं फिर जी जाता है। इतने बड़े बड़े विद्वान पंडितों को भी ये पता नहीं कि रावण है कौन, जिसको हम जलाते हैं। वास्तव में 5 विकार स्त्री के 5 विकार पुरुष के उनको कहा जाता है रावण, उनको मारते हैं। रावण को मारकर फिर सोना लूटते हैं। कैसी नॉनसेंस बात है। ये है कांटों का जंगल। बॉम्बे में बबूलनाथ का भी मंदिर है। बाप आकर इन कांटों को फूल बनाते हैं।
और तो सब एक दो को कांटा लगाते रहते, अर्थात काम कटारी चलाते रहते हैं। इसलिए इसको कांटों का जंगल कहा जाता है।